हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी होता है। हालांकि मैंने वसीयत के विषय में एक वीडियो बनाया है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम केवल वसीयत के रजिस्ट्रेशन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो फिर बाद में क्या दिक्कतें हो सकती है। हालाँकि हम कानून के नज़रिए से देखें तो वसीयत को रजिस्ट्रेशन करवाना या फिर नोटराइज करवाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन यह जरूरी तब हो जाता है जब कोई व्यक्ति उस वसीयत को कोर्ट में जाकर के चैलेंज करता है, यानी कि उस वसीयत को कैंसिल कराने का प्रयास करता है। जैसे कि वसीयत कभी कभी इस तरह से भी वसीयत करता कर देता है कि किसी व्यक्ति के नाम से डायरेक्ट कर दिया, ठीक है, दूसरा व्यक्ति को उसमें पार्टीशन नहीं दिया, यानी दूसरा व्यक्ति का भी अधिकार होना चाहिए था लेकिन नहीं होने दिया। तो ऐसे स्थिति में जिसको अधिकार नहीं मिला है वो क्या करेगा, लास्ट में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और वहां पर अपनी बातों को रखेगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो वो जो विपक्षी जो व्यक्ति है वो ये भी बात रख सकता है कि ये जो वसीयत कराया गया है, वसीयत का रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करवाया गया है क्योंकि ये जो वसीयत है ये दबाव में आकर के या फिर डरा धमका करके वसीयतकर्ता से यह वसीयत कराया गया है, ये चीज़ वो रख सकता है। दूसरा चीज़ कि वसीयत इसलिए भी कभी कभी नहीं करवाया जाता है क्योंकि उस वसीयत में काला धन भी शामिल होने का चांस रहता है, इसीलिए वसीयतकर्ता रजिस्ट्रेशन करवाने से डरता है। हालांकि अगर हम देखें तो रजिस्ट्रेशन करवाने में ज़्यादा फी वगैरह भी नहीं लगता है, स्टाम्प ड्यूटी भी पे नहीं करना पड़ता है कि नहीं, 500, 200, 300 में या 100 रुपये में भी हो जाता है। सब स्टेट में अलग अलग वसीयत कराने का भुगतान करना पड़ता है पैसा, है कि नहीं, तो वो खैर अलग बात है। तीसरा बात, अगर आप वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन में जितने भी कर्मचारी वगैरह हैं वो भी आपके वसीयत का गवाह के रूप में हो सकते हैं। जी हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं। वसीयत का जो गवाह है, वसीयत में आप जानते हैं कि 2 गवाह शामिल होता है, उन दोनों गवाह के अलावा आपके पास रजिस्ट्रार ऑफिस के जो कर्मचारी वसीयत जो किए हैं, वसीयत का रजिस्ट्रेशन जो किए हैं, वे गवाह के रूप में हो सकते हैं। और जो रजिस्टर्ड वसीयत होता है उसको कैंसिल करना उतना आसान नहीं है, वो एकदम आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन आप अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, केवल वसीयत सादे पेपर में लिखा गया है, तो फिर वह कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा सकता है और हो सकता है, ठीक है, 100% में 10% चांस हो सकता है कि वह वसीयत कैंसिल भी की जा सके, है कि नहीं। तो आज के डेट में अगर आप वसीयत कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन करवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब कभी कभी लोग ये भी कमेंट करते हैं, क्या वसीयत को हम बदल सकते हैं? जी हाँ, आप बदल भी सकते हैं वसीयत को, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रेशन करवा दिए, अब सोच रहे हैं कि नहीं इस वसीयत में कुछ बदलाव होना चाहिए, तो आप उस वसीयत को बदल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा लेकिन आप जो पहले वसीयत किए हैं उसका भी कुछ बातें नए वसीयत में दर्ज होनी चाहिए। और एक चीज़ और बता देते हैं, जितनी बार भी आप वसीयत कर लें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो अंतिम वसीयत होगा वही वसीयत वैलिड माना जाएगा, वही वसीयत के आधार पर उस संपत्ति का, उस प्रॉपर्टीज का बंटवारा होगा। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि वसीयत का रजिस्ट्रेशन करवाना कितना जरूरी होता है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाए तब क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। समस्याएं उत्पन्न हो सकती है कि वह जो वसीयत है वो खारिज भी हो सकता है, ठीक है, निरस्त भी किया जा सकता है अगर गलत पाया गया तो। अगर कोर्ट गलत पा लिया कि ये वसीयत डरा धमका करके या फिर जिस समय वसीयत किया गया है उस समय जो वसीयत करता है उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाता है तो वो वसीयत खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर यह वसीयत जो है रजिस्टर हो जाता है तो फिर वो ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस में वसीयतकर्ता को और साथ में जो उनके साथ 2 गवाह हैं उनको पूछता है आपका जो मानसिक संतुलन है अभी ठीक है कि नहीं है, ठीक है, सारा चीज़ पूछ करके उसके बाद में उस वसीयत को रजिस्टर करता है। तो शायद आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगला वीडियो में, धन्यवाद।